स्टूडेंट्स और बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। मेथड है जॉइंट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन सुनिए। ए मैन्युफैक्चरर मेक्स टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स CFL A एंड CFL B। दो लैंप्स दे रखी हैं, CFL A और CFL B। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relate to these for the year 2007-2008। जैसे सुनिए, एक उत्पादक दो प्रकार के विद्युत लैंप बनाता है, CFL A तथा CFL B। निम्न विवरण वर्ष 2007-08 से संबंधित है। अब सुनिए, ये दे रखा है CFL A और CFL B का। लैंप्स मैन्युफैक्चर्ड है, ए में 25,000, बी में 12,000। डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है मटेरियल्स, जिसमें दे रखा है ए में 3,150 और बी में दे रखा है 2,650। वेजेस दे रखा है ए में 9,400 और बी में दे रखा है 5,700। पावर ETC मतलब दे रखा है 2,090 ए में, बी में दे रखा है 1,410। इसका टोटल दे रखा है 14,640 और इसका टोटल है 9,716। अब अदर कॉस्ट में फैक्ट्री सुपरविजन एक्सपेंसेस दे रखा है 3,600 रुपीज। पैकिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस 400 रुपीज और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस दे रखा है 4,440 रुपीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ ईच काइंड ऑफ लैंप व्हेन रेडी फॉर डिस्पैच, टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। फर्स्ट है फैक्ट्री सुपरविजन टू बी चार्ज्ड इन proportion of direct cost. Second, packing wages and expenses to be apportioned in the ratio that direct cost plus factory supervision cost of CFL A bear to the similar cost of CFL B. Third point पे management expenses to be charged in proportion to the lamps manufactured। ठीक है, अब से सुनिए। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए आप प्रत्येक प्रकार के लैंप की जब भेजने के लिए तैयार हो जाएं, लागत दिखाते हुए विवरण पत्र तैयार कीजिए। इसमें नंबर फर्स्ट दे रखा है कारखाना पर्यवेक्षण प्रत्यक्ष लागतों के अनुपात में चार्ज किया जाए। नंबर सेकंड पे पैकिंग व्यय उस अनुपात में बांटा जाए जो कि कारखाना पर्यवेक्षण सहित प्रत्यक्ष लागतों का CFL A तथा CFL B का परस्पर अनुपात है। नंबर थर्ड पर प्रबंध व्यय निर्मित लैंपों के अनुपात में विभाजित किया जाए। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2007 और 8। ठीक है, इसमें पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर दो कॉलम इसके आगे लेंगे CFL A और CFL B। CFL A की आगे टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, CFL B का भी टोटल कॉस्ट पर यूनिट। अब CFL A का दर्ज है हमारा मैन्युफैक्चर 25,000, इसके ऊपर लेंगे 25,000 और इसके आगे लेंगे इसके ऊपर 12,000। ठीक है, CFL B का सकता है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें मटेरियल्स। ठीक है, लिखेंगे मटेरियल्स हमारा 3,150 और 2,650। 3,150 और इधर 2,650। अब हम इसको 25,000 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कॉस्ट होगी उसकी 25,000 से डिवाइड करेंगे और बी की टोटल कॉस्ट को 12,000 से डिवाइड करेंगे।
करेंगे 0.126, ठीक है। अब इसको 12,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमारा आ जाएगा 0.2208, ठीक है। अब मटेरियल मीडियम, इसके बाद क्वेश्चन में वेजेस है हमारा 9,400 और 5,700, ठीक है। अब इसको हम 25,000 से डिवाइड करेंगे 9,400 को, तो इसका आ जाएगा हमारा 0.376 और 5,700 को 12,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4750, ठीक है, डिवाइड करके यहाँ पे। इसके बाद वेजेस के बाद देखेंगे हम पावर, ETC पावर दे रखे हमारे इसमें 2090 और उसको दे रखा है हमारा 1410, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2090 को 25,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0836, ठीक है। और 1410 को 12,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 0.1175। अब हम इन सबका टोटल कर लेंगे, ठीक है। इसका टोटल कॉस्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14,640, ठीक है। जो क्वेश्चन में दे रखा था इन तीनों का टोटल 14,640, फिर इन तीनों का टोटल 9,760, ठीक है। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, इसका आ जाएगा हमारा 0.5856 और इसका टोटल आ जाएगा हमारा 513, 6 और 7 13, 3 और 7 10 और 11, 3 और 4 7 और 1 8 और 0.8133, ठीक है। ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट, ठीक है। निकल गए हमारी प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे फैक्ट्री सुपरविजन। फैक्ट्री सुपरविजन एक्सपेंसेस। अब इसको दे रखा है ऊपर फैक्ट्री सुपरविजन टू बी चार्ज इन प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। तो फैक्ट्री सुपरविजन एक्सपेंसेस हमारा 3,600 दे रखा है। इसका जो डायरेक्ट कॉस्ट है हमारी 14,640 और 9,760 में के रेशो में बांटेंगे तो इसका रेशो हमारा निकल के आएगा 183 रेशो 122, ठीक है। इस रेशो में बांटेंगे तो 3,600 को, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट का ए का आ जाएगा 2,160, ठीक है। और 122 से करेंगे तो बी का आ जाएगा हमारा 1,440। अब इसको 25,000 से डिवाइड करेंगे 2,160 को, तो हमारा आ जाएगा 0.0864। इसके बाद उसको 12,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 0.1200। अब इनका टोटल कर लेंगे, अब हमारी जो फैक्ट्री सुपरविजन आ गई थी तो इनका टोटल कर लिया हमने 60,800 आया इसका वर्क कॉस्ट। इसका टोटल आया 0.6720, इनका टोटल आया 11,200 और इनका टोटल आया 0.9333। ये हमारी आ गई वर्क कॉस्ट। अब इसमें हम पैकिंग एंड एक्सपेंसेस
तो दे रखते हैं क्वेश्चन में पैकिंग एंड एक्सपेंसेस है 400। इसमें लाइन पढ़िए, पैकिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस टू बी appropriated in the ratio that direct cost plus factory supervision cost of CFLA bear to the similar cost of CFLB। जो हमने डायरेक्ट कॉस्ट पर फैक्ट्री सुपरविजन का निकाला था उसी रेशियो से निकालेंगे इसमें। तो 183 रेशियो 122 जो हमारा था 400 पैकिंग वेजेस में, तो हम इसको रेशियो में निकालेंगे। ये आ गया हमारा ए का 240 और बी का आ गया 160। इनका टोटल करा 70,040, इनका टोटल करा 11,360। इसको डिवाइड करके यहाँ लिख दिया, यहाँ पे आ गया 0.0096, इसको डिवाइड करके लिखा 0.0133। फिर इनका टोटल करा 0.6816 और इनका टोटल करा 0.9466। इसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस टू बी चार्ज इन प्रपोर्शन टू द लैंड मैन्युफैक्चर। जो लैंड मैन्युफैक्चर का है 25,000 और 12,000, इसके रेशियो हो जाएगा 25:12। इस रेशियो से निकालेंगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है हमारा 4,440। तो हमारा आ गया इसमें 3,000, बी का आ गया 1,440। इसको डिवाइड करेंगे, इसका आ जाएगा 0.1200 और इसको डिवाइड करेंगे 0.1200। अब इसको टोटल करेंगे तो इधर 4 0 7 3 10 का 0 1 1 2 20,040। इसका टोटल है 6 1 8 2 10 का 0 7 1 8 0 4। इसका करेंगे 6 4 10 का 0 7 4 11 1 1 2 और 1 3 1। एक मिनट, 6 4 10 का 0 1 4 1 3 4 4 8 और 1 1 2 12,800 आ गया। इसका आ गया हमारा 6 4 2 6 9 10 का 0, ठीक है 1.0666। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही।